क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं अवाक रह गया। इतनी देर बाद इस बात के ध्यान में आते ही मैं स्तब्ध रह गया। वह दुर्बल लगने वाला लंगड़ा बूढ़ा और कोई नहीं बल्कि वही महान संत थे जिन्होंने कई वर्ष पहले मुझे योग की दीक्षा दी थी। वे सीधे खड़े हो गए। उनका शरीर एक क्षण में मजबूत और जवान हो गया। मेरे गुरु की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। तो मैं स्वयं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि तुम अपनी शक्तियों का उपयोग दुख पीड़ित मानव जाति की सहायता के लिए नहीं बल्कि एक घटिया चोर की तरह उसे लूटने के लिए करते हो। मैं तुम्हारी सारी शक्तियां वापस लेता हूँ। हजरत अब तुमसे मुक्त हो गया है। अब तुम बंगाल के आतंक बनकर नहीं रह सकोगे। मैंने बेहद दर्द भरी आवाज में हजरत को बार बार पुकारा। यह पहला मौका था जब वह मेरी अंतर्दृष्टि के सामने प्रकट नहीं हुआ, लेकिन मेरी बुद्धि पर पड़ा एक काला पर्दा अचानक हट गया। मैंने साफ देखा कि मेरी जिंदगी कितनी निंदनीय हो गई थी। मैं सुबकते हुए गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा। मैंने कहा, पूज्य गुरुदेव, मेरी लंबी नींद को तोड़ने के लिए आप आए, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी सारी सांसारिक महत्वाकांक्षाओं को त्याग कर भगवान का ध्यान करने के लिए